रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया और अब अचानक से ये खबर आ रही है कि नासा और यूरोप ये भारत की तरफ दौड़े हैं भारत की मदद करने को। जानेंगे आखिर ये बातें क्यों कही जा रही है और कैसे नासा मदद करने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन के लिए ये बहुत ही बुरे सपने जैसा क्यों हुआ लूना 25 का क्रैश होना। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया है और अब दुनिया भर की निगाहें किस पर है? भारत के चंद्रयान 3 पर है। स्क्रीन पर आपको 2 मैप दिख रहे हैं। ये दोनों ही मैप बहुत काम के हैं और इस वक्त इन दोनों ही मैप में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है कई जगहों पर जो चंद्रयान 3 के लिए हो रहा है। रूस का जो लूना 25 स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ इसको कंफर्म भी कर दिया गया रोस्कोसमोस के द्वारा। इन्होंने कहा कि शनिवार शाम को ही 5:27 पर उनका स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूट गया। और ये कैसे हुआ? तो प्री लैंडिंग ऑर्बिट बदलने के दौरान इसमें गड़बड़ी हो गई। लूना को 21 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड होना था। इन्होंने बताया कि हमने जो प्रोग्रामिंग की, हमने कमांड दिया दोपहर 4:30 पर, लेकिन हमने देखा है कि इमरजेंसी कंडीशन बन गई और थ्रस्ट ही फायर नहीं हुआ, जो हमने आपको पहले भी बताया है। इन्होंने कहा कि जो हमने कैलकुलेशन किए थे वो कैलकुलेशन हमने गड़बड़ कर दिया, जो हमने पैरामीटर सेट किए थे वो भी गड़बड़ हो गया। हमने जितनी वैल्यू कैलकुलेट की थी ये उससे ज्यादा थी, इससे थ्रस्टर ज्यादा देर के लिए फायर हुआ और स्पीड कम होने से स्पेसक्राफ्ट एक ऑफ डिजाइन ऑर्बिट में चला गया। कहने का अर्थ ये है कि थ्रस्ट बहुत ज्यादा हो गया जिसकी वजह से ये किसी और ऑर्बिट में चला गया और उसके बाद संपर्क टूट गया। लूना 25 को 11 अगस्त को लॉन्च किया गया था और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो प्लानिंग थी उस प्लानिंग के हिसाब से लूना पहले ही उतर जाता यहाँ चांद पर। लूना 10 अगस्त को छोड़ा गया और ये अपने साथ 1750 केजी का वेट लेकर उड़ा था। 1 साल के लिए था। 21 से 22 के बीच ये चांद पर उतरना तय था। चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च हुआ 3900 केजी पेलोड के साथ और 14 दिनों के लिए ये मिशन था। मिशन तो छोटा था लेकिन अब इसका क्या है, ये अगस्त 23 को लॉन्च होने वाली है। अगस्त 23 को चंद्रमा पर उतरने वाली है। अब कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 से पहले लैंड करने वाला लूना तो तबाह हो गया और ये पुतिन के लिए एक बहुत बड़े झटके के समान है, क्योंकि पुतिन ये दिखलाना चाहते थे कि सोवियत संघ के समय में आखिरी बार लूना 24 भेजा गया था, पर अब भी रूस वैसा ही मजबूत है जैसा मजबूत सोवियत संघ के जमाने में हुआ करता था। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ एक ऐसा समय था जब अंतरिक्ष में अगर किसी देश का राज था तो सिर्फ और सिर्फ सोवियत संघ का था। बाकी देश तो बाद में आए। जितना एडवांस ये आगे निकल चुके थे इनके सामने कोई भी नहीं था। अगर सोवियत संघ आज की डेट में बचा रहता तो कह सकते हैं कि अमेरिका की जगह सोवियत संघ ही सुपर पावर रहता। खैर, जहां एक तरफ ये सारी चीजें हो रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं और इन खबरों में ये बताया जा रहा है कि नासा और यूरोप ये इस वक्त भारत की तरफ दौड़ रहे हैं और ये भारत की मदद करेंगे ताकि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च हो जाए। अब ये मदद कैसे कर सकते हैं? तो स्क्रीन पर आपको एक मैप दिख रहा है। ये जो देख रहे हैं ये नासा के वर्क स्टेशन है जिन्हें कहा जाता है डीप स्पेस नेटवर्क। ये अलग अलग जगह में फैले हुए हैं। ये जितने भी जगह देख रहे हैं आप, हर जगह दुनिया में नासा ने एक सेंटर बनाकर रखा हुआ है और वो सेंटर अंतरिक्ष के साथ जुड़ा हुआ है, अंतरिक्ष के कार्यक्रमों के साथ जुड़ा हुआ है। चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें या फिर साउथ अफ्रीका की बात करें, चिली की बात करें, हर जगह करीब करीब इन्होंने फैला रखा है अपना डीप स्पेस नेटवर्क। तो वहीं बात करें इस दूसरे मैप की तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये है यूरोप का नेटवर्क जो फैला हुआ है अलग अलग जगहों पर। यहाँ इन्होंने पूरे संसाधन रखे हुए हैं जो ट्रैक कर सकता है स्पेस की किसी भी एक्टिविटी को।
चंद्रयान 3। ये चंद्रयान 3 एक बेहद खास मिशन है और इस मिशन के जरिए बहुत सारी चीजें निकल कर साथ आएंगी। तो ऐसे में जब लूना 25 समाप्त हो चुका है तो दुनिया के ये जो दिग्गज स्पेस एजेंसियां हैं ये अब भारत की तरफ आ रही हैं और ये स्पेस एजेंसियां भारत को ये कह रही हैं कि हम आपको पूरा सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं, हम आपको पल पल का खबर देंगे। इसमें से कहा जा रहा है हर नेटवर्क तो नहीं, लेकिन कई सारे ऐसे नेटवर्क हैं जिससे भारत का संपर्क है। अब आपके मन में आएगा कि आखिर भारत ऐसा कर क्यों रहा है, बिना किसी की मदद लिए उतर जाए। तो भारत कई बार ऐसे स्थिति में पहुंच जाता है जब चंद्रमा के दूसरे साइड में हमारे यान के साथ क्या हो रहा है वो देख नहीं पाएगा। ऐसे में भारत को किसी की सपोर्ट की जरूरत है जो बताए कि उस साइड में क्या हो रहा है। और इस वक्त जब लूना 25 निकल चुका है तो भारत के लिए जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 सफल नहीं हुआ था। चंद्रयान 3 अगर सफल होता है तो भारत एक प्रमुख स्पेस पावर के रूप में स्थापित हो जाएगा। अमेरिका और रूस के बाद चीन चांद पर जाने वाला तीसरा देश है। चीन का अंतरिक्ष यान 2019 में पहली बार चांद पर उतरा था। चंद्रयान 3 की कामयाबी के साथ भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 की सबसे बड़ी कामयाबी इसका बजट है, जिसने दुनिया के इस अन्य स्पेस एजेंसियों को हैरान कर दिया है। कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन में करीब 615 करोड़ का खर्चा आया है और आपको बता दें भारत में कई ऐसी फिल्में बनने में इससे ज्यादा खर्चा हो जाता है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी के फेल होने के बाद अब भारत इस जगह बचा हुआ है और भारत की लैंडिंग 23 अगस्त को होनी है, जिसके लिए भारत कहीं न कहीं इन बड़े बड़े दिग्गजों से सपोर्ट ले भी रहा है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि नासा और एसा ये दोनों ही भारत के इसरो के साथ संपर्क में हैं और जो डेटा है उस डेटा को शेयर कर रहे हैं। जो भी हलचल हो रही है, जो भी बदलाव हो रहा है, ये आपस में एक दूसरे से तालमेल बिठाकर काम कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि बैकअप सपोर्ट के रूप में ये काम कर रहे हैं। ये बताते हैं किस क्षण क्या हो रहा है। जिस समय भारत नहीं देख पाता है चंद्रमा के साइड को, उस समय वो बताते हैं कि वहाँ पर क्या बदलाव हो रहा है, कौन सी चीजें चल रही है। हर एक स्पेस स्टेशन तो नहीं, लेकिन कुछ नेटवर्क स्टेशन है जिसके साथ नासा के साथ भी और एसा के साथ भी कहा जा रहा है इसरो संपर्क में है। खैर, भारत का ये मिशन सफल होते ही भारत सुपर पावर वाले देशों में शामिल हो जाएगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।